दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग। और आज हम बात करेंगे कद्दू की खेती के बारे में। क्या आप कद्दू की खेती से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी किस्म लगाएं, कितनी खाद डालें, कब बिजाई करें या बिजाई का सही समय क्या है और ज़्यादा फल कैसे प्राप्त करें? तो नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नई नई जानकारी के साथ हम आपके पास आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कद्दू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन्नत किस्म कौन सी है, बीज की मात्रा कितनी लगती है, खाद एवं उर्वरक की कितनी को कैसे हमको प्रबंधन करना चाहिए, बिजाई का जो है सही समय क्या है, सिंचाई कैसे करें, कब करें, कितनी मात्रा में करें, देखभाल फसल की कैसे करें, उपज कितनी प्राप्त होती है, तुड़ाई कब करें। इन सभी जानकारी को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कद्दू एक महत्वपूर्ण बेल वाली फसल है। कद्दू वर्गीय सब्जी की आती है, जिसे हिमाचल प्रदेश के निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके फल सामान्य तापमान पर भी लगभग 3 से 4 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। यानी इसे अलग से स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। यानी किसान इसे स्टोर करके बाद में इसे अच्छे दाम पर बेच सकता है। कद्दू का अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग सब्जी में, मिठाई में, पशु के आहार में और कई पारंपरिक व्यंजन बनाने में किया जाता है। बाजार में अगर इसकी मांग आप देखेंगे तो पूरे साल भर बनी रहती है। और हिमाचल प्रदेश में खास करके मैंने देखा है कि कद्दू बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसमें पाया जाने वाला जो येलो कलर है वो काफ़ी आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर हम उन्नत किस्म की बात करें तो हमारे जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा एक किस्म दी गई है जिसका नाम है सोलन बादामी। इस किस्म की सिफारिश की गई है। इस किस्म की विशेषता क्या है? अगर विशेषता की बात करें तो इसके फल का रंग आकर्षक संतरा रंग का, यानी कि करीब करीब ऑरेंज कलर का होता है। फल गोल आकार के होते हैं और एक फल का औसत वजन लगभग 2 से 4 किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम तक हो सकता है। और उपज भी करीब 450 से 500 क्विंटल तक होती है प्रति हेक्टेयर। यह किस्म बाज़ार में अच्छी भी है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और पसंद भी किया जाता है। किसानों को इसका अच्छा लाभ या अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। एक कनाल अगर क्षेत्र के लिए लगभग 160 ग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है, अगर अच्छे क्वालिटी का गुणवत्ता का बीज ले तो। खेत की तैयारी की बात करें तो कद्दू की अच्छी फसल के लिए खेत की मिट्टी भुरभुरी, अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए। खेत में पानी का जल जमाव नहीं होना चाहिए। और खेत की कम से कम 2 से 3 अच्छी जुताई, गहरी जुताई करें। और अंतिम जुताई के समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाएं। खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। ये कद्दू वर्गीय सब्जी के लिए सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं कि बिल्कुल किसी भी हालत में खेत में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, चाहे बारिश का पानी ही क्यों ना हो। वरना आपने देखा होगा कि जड़ों में सड़न की समस्या आ सकती है। इसलिए कई लोग इसको अगर गर्मी के दिन में लगाते हैं तो नालियाँ बना के लगाते हैं, और अगर बरसात में लगाते हैं तो इसको करीब करीब खाद और इसको जो है वो मेड़ के ऊपर लगाते हैं। खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो इसमें कई विधि हैं, लेकिन जो हम नॉर्मल एक कनाल का मतलब 400 वर्ग मीटर में अगर हम खाद की बात करें तो 4 क्विंटल सड़ी गली गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 6.5 किलोग्राम करीब यूरिया और 15 किलो सुपर फॉस्फेट और 3.5 किलोग्राम म्यूरेट पोटास जो है प्रति कनाल देना चाहिए। सबसे पहले खेत की तैयारी के समय जो गोबर की खाद है उसको डाल दें, और बिजाई के समय सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा, म्यूरेट पोटास की पूरी मात्रा और इसके अलावा यूरिया की जो है वो आधी मात्रा मिट्टी में मिला दे। बाकी जो बची हुई यूरिया है उसको 2 बराबर भागों में बांटिए। और पहला भाग है महीने की बीज बिजाई के करीब, जब पौधे 1 फीट के करीब हो जाएं तो उस समय, और दूसरा जो उसके 1 से 2 महीने के बाद डालें। दूसरा, अगर आपके पास ये खाद उर्वरक नहीं है तो इसके अलावा 12-32-16 का प्रयोग, जिसको मिश्रित खाद भी कहते हैं, वो 7.5 किलोग्राम, और इसके साथ आपको म्यूरेट पोटास जो 1.5 से 2 किलोग्राम, और यूरिया करीब
4 से 5 किलोग्राम प्रति कनाल की आवश्यकता पड़ सकती है। इस विधि में भी गोबर की खाद को तैयारी करते समय ही डाला जाता है और बाकी जो उर्वरक है, बाकी जो फर्टिलाइजर मैंने बताया उसको बिजाई के समय या और शेष आधा भाग जो यूरिया उसको दो भागों में बांटकर हमको प्रयोग करना चाहिए। बिजाई के समय की अगर बात करें तो निचले क्षेत्रों में, जहां हिमाचल के निसिंचित क्षेत्रों में फरवरी से मार्च और असिंचित क्षेत्रों में जहां रेनफेड एरिया है वहां जून माह में इसको लगाया जाता है, बिजाई की जाती है जून में, ताकि बरसात से पहले इसकी फसल कम से कम 1 फीट की हो जाए। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल से मई तक की बिजाई की जाती है। समय पर बिजाई करने से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और उत्पादन भी अधिक मिलता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, हम जो गर्मी वाली जो फरवरी मार्च वाली फसल लगाते हैं उसको हम ज़मीन पर भी फैलने देते हैं, उसके लिए किसी तरह के सहारे या तन की आवश्यकता नहीं होती है या जाला नहीं बनाया जाता है। जबकि जो हम जून वाली फसल लगाते हैं उसके लिए हमें सहारा देना पड़ता है और तन डालना पड़ता है, ताकि उसके जो फल हैं वो पानी से या मिट्टी से ना लगे, अन्यथा ये खराब हो सकते हैं या फलन में भी समस्या आ सकती है। तो इसको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूरी के और बिजाई की विधि अगर करें तो कद्दू की बेल वाली सब्जी काफ़ी फैलती है, बहुत ज़्यादा इसका फैलाव होता है, इसलिए उचित दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। लगभग 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर लंबाई और चौड़ाई यानी कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रखें। और बिजाई जो है वो एक जगह पे 2 से 3 बीज को हम डालें। बीज हल्की नमी वाली मिट्टी में बोएं। अगर एक स्थान पर 2 से 3 बीज को लगाना जरूरी है। सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। कद्दू की फसल में नियमित देखभाल बहुत ज़रूरी है। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें ताकि खरपतवार ना निकले या उसको हटा दें, और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई जो है लगभग आपने देखा कद्दू वर्गीय सब्जियों में हमने जो सिंचाई करते हैं वो ज़रूरत के अनुसार, फसल में अगर ज़रूरत है, मिट्टी में नमी अगर है तो ना करें, अगर मिट्टी कम है, नमी की कमी है तो अवश्य करना चाहिए। तो ध्यान रखें कि खेत में अधिक पानी जमा ना हो अगर सिंचाई भी की है तो। और अब बरसात के मौसम में तो सिंचाई की आवश्यकता ना के बराबर पड़ती है। अगर ज़्यादा सिंचाई करेंगे फूल और फल बनने में तो नमी की कमी अगर होएगी तो फूल और फल बनने के समय नमी की अगर कमी हो जाती है तो फूल भी गिर जाता है और कई बार फल का आकार भी छोटा रह जाता है। लेकिन अगर नमी ज़्यादा हो तो फल में तभी भी जड़ सड़न रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए सिंचाई को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फूल आने के लगभग 1 महीने बाद हमारा जो कद्दू का फल है वो तोड़ने लायक हो जाता है। तो पहली तुड़ाई सामान्यतः जो हम बिजाई के लगभग 90 से 100 दिन बाद की जाती है। बाजार की मांग के अनुसार किसान कच्चे फल या पूरी तरह पके हुए फल दोनों बेच सकते हैं। कच्चे फल की डिमांड हिमाचल प्रदेश में देखा है कि ज़्यादा रहता है बशर्ते कि पके हुए फलों की, लेकिन कुछ फंक्शन जैसे शादी विवाह वगैरह में इन फलों की डिमांड, जो पके हुए फल हैं कद्दू के, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर उपज की बात करें तो एक कनाल से लगभग 400 वर्ग मीटर से 16 क्विंटल तक, 15-16 से 20 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आप सही किस्म संतुलित खाद का प्रबंधन करते हैं, उचित देखभाल अपनाते हैं, तो कद्दू की खेती से बहुत अच्छा उत्पादन और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस था कद्दू उत्पादन के लिए। अगर खेती बाड़ी से जुड़ी कोई और समस्या है या उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लगातार इसकी जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, आज कद्दू की फसल के उत्पादन के बारे में मैं जानकारी दे रहा था। अगली बार हम और दूसरी फसल के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।